हेलो गाइस, आज हम कल हमने 3 प्रॉब्लम्स देखे हुए थे। आज हम उसके बाद के 3 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन चलता है सेकंड, एक प्रैक्टिस सेट 1.1। अब मैं 4th क्वेश्चन लिखता हूँ। आई एम गोइंग टू राइट 4th क्वेश्चन। 5m minus 3m equals to 19, comma m minus 6n equals to -6। ये क्वेश्चन मैंने 4th लिखा हुआ है। कॉमा के पहले का जो पार्ट है उसे हम इक्वेशन 1 करते हैं। 5m minus 3n equals to 19, इक्वेशन नंबर 1। कॉमा के बाद का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इक्वेशन 2। m माइनस 6n इक्वल्स टू -6 इक्वेशन। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे टर्म्स लाइक नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे भी टर्म्स सेम नहीं है, लाइक नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? सेम अल्फाबेट मीन्स वेरिएबल है और उसके नंबर अगर कोएफिशिएंट अगर सेम है तो उसे हम लाइक टर्म्स कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे भी, तो हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ये दोनों सेम होते हैं, 5m, या फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 को तो भी ये सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 so that these two will be the same। multiplying equation 1 by 2 to the both side, to the both side। टू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 6m आएंगे और ये दोनों टर्म जो है सेम हो जाएंगे, इसलिए मैं अब इनको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 into 2 10m माइनस 6n इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएंगे 38। 19 2 38। इसको नेक्स्ट नंबर देना इक्वेशन 3। अब हमने जिसको मल्टीप्लाई किया वो इक्वेशन के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, इक्वेशन 1 के बारे में बिल्कुल फिलहाल सोचना नहीं है। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के बारे में हम सोचेंगे। यहाँ पे टर्म सेम हो गए, 6n टर्म्स हो सेम, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म के आप साइन चेक करेंगे, साइन अगर सेम है तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे लाइक टर्म्स के साइन सेम है माइनस, इसलिए हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करते समय बड़े इक्वेशन में से छोटा वाला माइनस करना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। व्हाट इज इक्वेशन 3? इक्वेशन 3 इज 10m minus 6n equals to 38। अब इसमें से इक्वेशन 3 में से हमारे को 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। ये इक्वेशन 2m minus 6n equals to -7। अब हमें मालूम है सब्सट्रैक्शन मीन्स साइन चेंज। सब्सट्रैक्ट करना है, इसका मतलब ये जो साइन है इनको चेंज करना है। यहाँ पे साइन है, इसका मतलब प्लस, ये होगा माइनस, ये माइनस जो है वो हो जाएगा प्लस, माइनस विल बिकम प्लस। अब यहाँ पे साइन डिफरेंट है, सब्सट्रैक्शन क्या होगा? सब्सट्रैक्शन 9m प्लस माइनस गेट कैंसल 45।
सब्सट्रैक्शन 10 नियम में से यम माइनस के 9 नियम आ गए, प्लस माइनस कैंसल, इसकी वैल्यू कितनी है 45, 38 प्लस 7। अब 9m इक्वल्स टू 45, 9 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 45 अपॉन 9, 9 वन जार 9, 9 5 जार 45, m इक्वल्स टू ये हो गई हमारी पहली वैल्यू। ये जो हमने वैल्यू निकाली हुई m इक्वल्स टू 5, ये कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 1 थोड़ा सा इजी है, इसलिए हम ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग m इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 इज m minus 3n equals to 19। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखा। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 5, आई विल रिप्लेस m बाय 5 इंटू m इज 5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है वो दिया मैंने, माइनस 3n इक्वल्स टू 19, 5 5 25 माइनस 3n इक्वल्स टू 19। अब इसको ट्रांसफर करने के बाद सब्सट्रैक्टिंग 25 फ्रॉम बोथ साइड वी विल गेट 3n इक्वल्स टू 19 माइनस 25 माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस 6। minus 3n equals to minus 6, minus 3n equals to minus 6, n equals to minus 6 upon minus 3, minus minus become plus, minus minus plus लेंगे, 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है m, इसलिए हम सॉल्यूशन में सॉल्यूशन m की वैल्यू पहले लिखेंगे। m क्या है 5, m इज 5 माइनस 2। मेरे ख्याल से आपके ध्यान में आ गया होगा एग्जाम्पल। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ। मैं फिफ्थ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आई एम राइटिंग फिफ्थ एग्जाम्पल, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3, x plus 5y, x plus 5y equals to 4। यह नेक्स्ट फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहले कॉमा के पहले का जो पार्ट रहता है उसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। कॉमा के पहले का पार्ट 5x plus 2y equals to minus 3, इक्वेशन नंबर 1। कॉमा के बाद का जो पार्ट है that is equation 2, x plus 5y equals to 4, इक्वेशन नंबर। अब हम यहाँ पे देखेंगे टर्म्स लाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, ये सेम नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, ये भी टर्म्स लाइक नहीं है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। 5x में ये टर्म जो है लाइक टर्म्स हो जाएंगे। लाइक टर्म्स करना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए सबसे पहले मैं टर्म्स को लाइक करूंगा। कैसे करूंगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों लाइक टर्म्स सुना ले, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 to the both sides। अब
इक्वेशन 2 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 5 इंटू एक्स 5x इक्वेशन 2 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25y इक्वल्स टू 5 4 20 इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया इसलिए अभी फिलहाल के समय में इक्वेशन 2 के बारे में हमारे को सोचना नहीं है। नाउ वी विल थिंक अबाउट इक्वेशन 1 एंड 3। अब इक्वेशन 1 और 3 देखेंगे हम। यहाँ पे 5x है टर्म्स लाइक है साइन भी सेम है प्लस प्लस और हमारे को पता है कि अगर साइन सेम है तो हम क्या करते सब्सट्रैक्शन लाइक टर्म्स के साइन अगर सेम है तो सब्सट्रैक्शन करना है बड़े में से छोटा माइनस करना है इसलिए हम इसमें से बड़ा लिया है इसमें से इक्वेशन 1 जो है उसको माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। What is equation 3? 5x plus 25y equals to 0 minus equation 1 5x plus 2y equals to minus 3। सब्ट्रैक्शन का मतलब है साइन चेंज ये प्लस है ये हो गया माइनस ये हो जाएगा माइनस ये माइनस है तो प्लस सब्ट्रैक्शन मीन साइन चेंज। अब प्लस एक्स प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल ये कैंसिल हो गया। अब 25y प्लस माइनस 2y व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन 23y इक्वल्स टू यहाँ पे एडिशन हो जाएंगी साइन चेंज हुआ है प्लस 20 प्लस 3 23 y equals to dividing by 23 upon 23 we know that if a number is divided by the same number then result is 1 division is 1। अगर हमने सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया तो 1 आते हैं इसलिए y की वैल्यू आ गई 1। ये कोई भी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं हमारे लिए जो इजी होगा उसमें हम पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे पुटिंग y equals to 1 in equation number 2। इक्वेशन 2 में पुट करना है कोई भी इसमें पुट करे तो सेम रिजल्ट आएगा सेम आंसर आएगा। इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 2 इसमें पुट करना है x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। नाउ x प्लस 5y मीन्स 5 into y व्हाट इज y y is 1 y एक है इक्वल्स टू 4। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया 5 आ गया 4। इसको ट्रांसफर करने के बाद x इक्वल्स टू 4 माइनस 5 मीन्स सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड x इक्वल्स टू minus 1। Therefore solution equals to solution equals to पहले x की वैल्यू -1 ये हो गया हमारा आंसर समझिए। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ एग्जांपल नंबर 6 1/3x plus y equals to 10/3 comma 2x plus 1/4y equals to 11/4। ये नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिख लिया यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे। कॉमा के पहले का जो है
इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ 1 अपॉन, या फिर हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले स्टेप बढ़ाने के बजाय हम ऐसा करेंगे कि ये बेस डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करना है, इसका एलसीएम क्या है वो देखना है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 अपॉन 3। इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3 to the both sides of the equation, both sides of the equation। इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। क्यों, तो डिनोमिनेटर का 3 हमारे को रिमूव करना है, यानी हमारे लिए वो एग्जाम्पल जो है ये इजी हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 रिमूव है, 1x मीन्स x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 3y, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे 10। इसको इक्वेशन 2 दिया। अब इसको लेता हूँ मैं 2x प्लस 1 अपॉन 4y इक्वल्स टू 11 अपॉन 4। इसको मैंने लिखा, इसको नंबर दिया 3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, ये हम रिमूव करेंगे ताकि ये एग्जाम्पल इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4 to the both sides। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है 2x इंटू 4। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ स्टेप बढ़ाने के बजाय। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा 8x प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल्स टू 11। ये 4 कट गए, इसको नेक्स्ट नंबर देता है। अब हमने जिनको मल्टीप्लाई करना किया हुआ है इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो इसके बारे में सोचेंगे। अब हम ये सोचेंगे ये 2 इक्वेशन के बारे में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आए हुए इजी वाले इक्वेशन जो है इनके बारे में सोचेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए मैं इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय, कैसे मल्टीप्लाई करना है ये सिम करने के लिए, यहाँ पे 3y तो यहाँ 3 आने को होना, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3 टू द बोथ साइड्स। अब इक्वेशन 4 इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 24x प्लस 3y। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएंगे 3y इक्वल्स टू इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 33। इसको नेक्स्ट नंबर देता मैं 5। अब इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 को 4 को भी, तो इसके बारे में सोचना नहीं। इक्वेशन 1 3 को मल्टीप्लाई किया 3 और 4, इनके बारे में सोचना नहीं है। अब ये नए जो इक्वेशन आए हुए इक्वेशन 2 इसमें 3y, इक्वेशन नंबर 4 इसमें भी 3y, मुझे टर्म सेम हो गए यहाँ पे 3y। तब टर्म अगर सेम है तो इनके साइन देखना है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस साइन है, इसका मतलब हमें क्या करना है, प्लस साइन अगर है तो सब्ट्रैक्शन, सेम टर्म के लाइक टर्म्स के अगर साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन करते,
जनरली क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते। बड़ा वो है और छोटा ये, तो ये बड़े इक्वेशन में से हमारे को इसको माइनस करना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 5। व्हाट इज इक्वेशन 5? 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। इसको मैंने लिखा। अब इक्वेशन 2 इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 x 1x मीन्स x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है साइन चेंज। यहाँ पे प्लस है, इसका कन्वर्शन हो जाएगा माइनस। प्लस विल बिकम माइनस, ये प्लस हो गया माइनस। यहाँ पे भी साइन नहीं, इसका मतलब प्लस रहता है, ये हो गया माइनस। सब्ट्रैक्शन 23x, ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन 23। अब डिवाइडिंग बाय 23। अब ये 23 को मैंने इधर लाया, तो ये डिवीजन में चलेंगे, मीन्स डिवाइडिंग बाय 23। ये कैंसिल, मीन्स x इक्वल्स टू 1। ये पहली वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू आई हुई है x इक्वल्स टू 1, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। आपको पता है इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। x क्या है 1, रिप्लेस x बाय 1। x को हमने 1 से रिप्लेस किया, 3y एज इट इज जैसे कि वैसे लिखा, इक्वल्स टू 10। बगैर अल्फाबेट वाला अगर उधर लिया तो ट्रांसफर करते तो माइनस। इसका मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 1, 3y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9 अपॉन 3। 3 से डिवाइड किया तो y इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन इक्वल्स टू, पहले अल्फाबेट कौन सा आता है, x, इसलिए हम x की वैल्यू पहले लिखेंगे, कॉमा देन 1। तो हमारा आंसर होगा। थैंक यू गाइस।